हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग है उसका स्लॉट और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों के काउंसलिंग डेट में बदलाव भी हुआ है। जो पहले काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया है। और दोस्तों, आपको काउंसलिंग सेंटर पर कैसे पहुंचना है, क्या लेकर के जाना है, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपके काउंसलिंग के बारे में, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 5 स्लॉट में होगी, पर डे 5 स्लॉट में आपकी काउंसलिंग होगी। पहला स्लॉट जो स्टार्ट होगा मॉर्निंग में 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 9 बजे से आपका पहला स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक पहला स्लॉट होगा। दूसरा स्लॉट होगा आपका 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तीसरा स्लॉट होगा 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। और चौथा स्लॉट होगा 2 PM से लेकर के 3:30 PM तक। और पांचवा स्लॉट होगा दोस्तों आपका 3:30 PM से 5 PM तक, 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका पांचवा स्लॉट होगा। अगर काउंसलिंग डेट की बात करें, वेरिफिकेशन डेट की बात करें, तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग होगी 21 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2025 तक होगी। और क्या है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के शिक्षकों की जो काउंसलिंग होगी 27 जनवरी से 29 जनवरी 2025 तक होगी। और जो माध्यमिक शिक्षक हैं कक्षा 9 से लेकर के 10 तक के शिक्षक, उनकी जो काउंसलिंग होगी 30 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक उनकी काउंसलिंग होगी। और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं पीजीटी कक्षा 11 से 12 तक के शिक्षक हैं, उनकी जो काउंसलिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 4 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक उनकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, आप यहां देख सकते हो, अब जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 5 फरवरी तक होगी। इससे पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था, जो काउंसलिंग तिथि में बदलाव के लिए शेड्यूल आया था, नोटिस जारी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी काउंसलिंग होनी थी वो 30 जनवरी 2025 तक आपकी काउंसलिंग होनी थी। लेकिन क्या है, अब आपकी काउंसलिंग तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 5 फरवरी 2025 तक आपकी काउंसलिंग होगी। जो माध्यमिक शिक्षक हैं कक्षा 9 से 10 वाले शिक्षक हैं, उनकी काउंसलिंग 1 फरवरी तक होगी। और जो पीजीटी के शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं कक्षा 11 से 12 तक, इनकी काउंसलिंग 5 फरवरी तक होगी। तो दोस्तों, देख सकते हो काउंसलिंग डेट में बदलाव किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया है। दोस्तों, आपको काउंसलिंग सेंटर पर कैसे पहुंचना है, क्या क्या लेकर के जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अब मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। दोस्तों, आपको किस स्लॉट किस तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी जो काउंसलिंग है वो किस डेट में है और किस स्लॉट में आपकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको काउंसलिंग सेंटर पर पहुंच जाना है। और दोस्तों, आपको टाइम से पहले पहुंच जाना है, जिससे क्या है आपको लेट ना हो। तिथवार एवं स्लॉटवार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अगर आपके काउंसलिंग की डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बाद में पड़ रही है तो आप परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि जिसकी काउंसलिंग पहले है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली संपन्न कराने के लिए, सक्सेसफुली काउंसलिंग को कंडक्ट कराने के लिए क्या है, ये शेड्यूल बनाया गया है। किसी को पहले मिला है डेट और किसी को बाद में मिला है। इसलिए क्या है, अगर आपका बाद में है तो आप परेशान ना हो। संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है।
टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा दोस्तों, जिस नंबर पर एसएमएस आएगा आपको काउंसलिंग डेट का, स्लॉट का, वो मोबाइल नंबर आपको साथ में लेकर के जाना है, क्योंकि उस पर जो एसएमएस आया है उसी के थ्रू आपको वहां पर प्रवेश दिया जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी कारण बस इमरजेंसी की वजह से काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाते हो, काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाते हो, तो दोस्तों क्या है, आपको बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जान पर खेल करके काउंसलिंग सेंटर पर पहुंचो। दोस्तों क्या है, अगर आपकी काउंसलिंग छूट जाएगी तो बाद में एक बार आपको मौका भी दिया जाएगा। जब क्या है काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या है आपके लिए स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों कोशिश करिए आप टाइम से पहुंचिए, क्या है जिस डेट में, जिस स्लॉट में आपकी काउंसलिंग है वहां टाइम से पहुंचिए। लेकिन क्या है इमरजेंसी की वजह से, किसी बहुत अर्जेंट वर्क की वजह से अगर काउंसलिंग मिस हो जाती है तो आपको बाद में एक बार मौका दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि मिस ना हो। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। आपको दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको लेकर के जाना है। जो आपकी एडमिट कार्ड है उसकी ओरिजिनल कॉपी और एक उसकी फोटो स्टेट निकलवा लेना, उसका प्रिंट निकलवा लेना और उसको स्व अभिप्रमाणित कर लेना, ये लेकर के आपको जाना है। मूल आधार प्रमाण पत्र लेकर के जाना है और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। दोस्तों जो आपने डॉक्यूमेंट बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए थे उसको डाउनलोड करके, जिस पर क्या है वाटर मार्क बीपीएससी का अंकित हो, उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना है। सीटेट, बीटेट, एसटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था, वो भी लेकर के जाना है। दोस्तों जैसा फोटोग्राफ आपने यूज किया था आयोग की वेबसाइट पर, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वही फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है। 3 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना है। और यहां पर बताया गया है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ लाएंगे। दोस्तों क्या है, आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है, अपना पैन कार्ड लेकर के जाना है और पैन कार्ड की एक फोटो कॉपी को स्व अभिप्रमाणित करके भी लेकर के जाना है। और दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके आधार में रजिस्टर्ड है वो वाला मोबाइल नंबर भी आपको साथ लेकर के जाना है। अगर क्या है आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है दोस्तों, वो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है, मान लो आपके गार्जियन का है, आपके पिताजी का है, आपके मम्मी का है या किसी दूसरे का है, तो वो मोबाइल नंबर आपको साथ लेकर के जाना है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, अगर नहीं लेकर के जाओगे तो क्या है आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो निर्देश दिया गया है वो अधिकारियों के लिए निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना। प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। ये सब यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई है वो क्या है अधिकारियों के लिए है, वहां पर जो पदाधिकारी हैं उनके
के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच भी होगा, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, कागजात बताए हैं, उसको अपने साथ लेकर के जाना है। और क्या है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी साथ रखना है जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है, आधार में पड़ा हुआ है। प्लस क्या है, जिस मोबाइल नंबर पर एसएमएस आया होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिसमें काउंसलिंग की डेट और स्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको अपने साथ में लेकर के जाना है। वो मैसेज दिखाओगे, उसी के बेसिस पर वहाँ एंट्री मिलेगी। दोस्तों जिस स्लॉट में आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग का आपको जो टाइम आया होगा कि इस टाइम आपकी काउंसलिंग है, कोशिश करना कि उससे 1-2 स्लॉट पहले ही आप पहुंच जाओ, क्योंकि वहां आप पहले पहुंच जाओगे तो 1-2 घंटा वेट करना सही रहेगा। लेकिन अगर लेट हो जाएगी तो क्या है, आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो परेशानी से बचने का तरीका यही है कि जिस स्लॉट में आपकी काउंसलिंग है उससे 1-2 स्लॉट आप पहले पहुंच जाओ। उससे क्या है, 2-3 घंटा पहले ही पहुंच जाओ वहां पर, जिससे क्या है आप पूरी इंफॉर्मेशन वहां के बारे में पा सको। दोस्तों जो आपकी काउंसलिंग होगी, सभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का वेरिफिकेशन उनके आवंटित जिला के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग के स्लॉट के बारे में, और क्या है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और क्या है आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। दोस्तों जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है जो आप लोगों के लिए जरूरी होती है, दोस्तों क्या है मैं उसकी वीडियो तुरंत बनाता हूं। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो टेलीग्राम के माध्यम से, दूसरे सोर्सेज के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश जरूर करता हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।